हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 का 23 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम साथी खत्म हो गया है। तो इस वीडियो में साथी हम आपको फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज किस टॉपिक से साथी कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आज पूछे गए, सब कुछ इस वीडियो में साथी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और साथ ही आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज के साथी फर्स्ट शिफ्ट का लेवल कैसा था। तो साथियों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल को साथी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से हम आपको साथी डेली के एग्जाम के एनालिसिस आपको कराते रहेंगे। आइए साथी स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथी कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए साथी, अगर हम बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना था, तो 2011 के अनुसार साथी जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किमी 10 की वृद्धि 17.72% थी। तो कितनी वृद्धि हुई है, तो 17.72% की वृद्धि हुई है। और साथ ही अगर घनत्व में बात करें तो 382 प्रति वर्ग किमी, तो इसको याद रखिएगा 382 साथ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर प्रतिशत पूछा जाए तो 17.72% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथ ही नृत्य से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। आपको बताते साथ ही जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिस टॉपिक से, उस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। जैसे साथ ही आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी टॉपिक से इसमें साथ ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आने वाले एग्जाम में साथ ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है, याद रखिएगा साथी, ब्रज रासलीला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो राधा कृष्ण की कहानी के चारों ओर घूमता है। यानी रासलीला लोक नृत्य जो है साथी किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किस समाज सुधारक द्वारा दिया गया था। देखिए साथी, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया वेदों की ओर वापस लौटो। तो इसको याद रखिएगा, वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया, साथी जो है स्वामी विवेकानंद ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी आपका केमिस्ट्री से है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस ज्वाला से जलते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस ज्वाला से जलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन और एल्काइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो आंशिक रूप से पीली कालिक की लौ से जलते हैं। तो कौन से होते हैं, एल्कीन और एल्काइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, राउत नाच महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, राउत नाच महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो राउत नाच एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा साथी, आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका केमिस्ट्री से है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो याद रखना साथी, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और परमाणु भार पूछा जाए तो 35.453 है। तो इसको याद रखना साथी, दोनों आप लोग याद रखना, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नृत्यांगना को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 2020 में पद्मश्री से अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था, इंदिरा बोडो को सम्मानित किया गया था। साथी नृत्य के क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आपका डायरेक्ट अवार्ड देगा, ये अवार्ड इनको किस सन में मिला था, या फिर यह अवार्ड किस सन में मिला, इस सन में कौन सा अवार्ड मिला, इस अवार्ड से कौन संबंधित है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को साथ ही पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेंजीन की खोज किस वर्ष की गई थी। देखिए साथी, बेंजीन की खोज पूछी गई है, किस वर्ष की गई थी, तो बेंजीन को 1825 में अंग्रेजी वैज्ञानिक माइकल फैराडे द्वारा रोशन गैस में खोजा गया था। तो बेंजीन की गैस किस वर्ष की गई थी, खोजी गई थी 1825 में, किसके द्वारा, माइकल फैराडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। देखिए साथी, तेलंगाना की विधानसभा की बात किया जाए, तेलंगाना की विधानसभा में 119 सीटें हैं, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रथा भारत में किसने शुरू किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा भारत में किसने शुरू किया। सन 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथी, इसका आंसर होगा टॉमस मुनरो। तो टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा को भारत में शुरू किया था, कब, 1820 में साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2020 में साथी मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो 2020 की साथ ही बात हो रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, राजीव कुमार को नियुक्त किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? देखिए साथी, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना की बात करें, इस योजना के तहत साथी इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है साथी बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना। तो यह योजना कब शुरू हुई थी साथी? 1993 में शुरू की गई थी। इसको याद रखिएगा। यह जो है युवाओं और महिलाओं को बेरोजगार लोन प्रदान करती है, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMEGP किस मंत्रालय से संबंधित है? देखिए साथी, PMEGP की अगर हम बात करें किस मंत्रालय से संबंधित है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संबंधित है। तो इसका साथी याद रखिएगा किससे संबंधित है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें, पंडित शिव कुमार शर्मा प्रख्यात भारतीय संतूर वादक हैं। तो इनका संबंध किससे है? संतूर से है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? साथ ही बंगाल विभाजन की बात करें, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। किसके द्वारा? वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि अर्थशास्त्र में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए साथी, अर्थशास्त्र की बात हो रही, किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस भारतीय रेलखंड को यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किस भारतीय रेलखंड को साथी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? नीलगिरी माउंटेन रेलवे को शामिल किया गया है। तो याद रखना साथी, भारतीय रेलखंड के यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन अवधि क्या है? तो हर्षवर्धन के शासन की अवधि पूछी गई है। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसका शासन की अवधि पूछी गई है 606 से 647 तक है। इसको याद रखिएगा। इसकी राजधानी पूछी जाए तो इसकी राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो PT उषा हैं साथी। इसको याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, मकर संक्रांति को किस राज्य में माघसाजी त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए, मकर संक्रांति को माघसाजी के त्यौहार के रूप में कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। याद रखिएगा। त्यौहार से साथ ही एक क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित हैं? तो नृत्य से आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है साथी, इसको भी याद रखिएगा। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य से हैं? ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? स्थानीय स्वशासन की जनक की बात करें, लॉर्ड रिपन थे साथी। याद रखना, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, किस तत्व की संयोजकता बदलती रहती है? देखिए साथी, अगर हम बात करते हैं किस तत्व की संयोजकता हमेशा बदलती रहती है? सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम। तो इन तत्वों की संयोजकता हमेशा साथी बदलती रहती है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है साथी कि भारत की 15वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए साथी, 15वीं जनगणना की बात हो रही है। भारत में अभी तक कितनी जनगणना हुई है? तो 15 बार जनगणना हुई थी साथी। यह 15वीं जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में हुई थी। जनगणना आयुक्त साथी C चंद्रमौली द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 2011 की साथी जनगणना 15वीं जनगणना थी। अभी तक साथी टोटल 15 बार जनगणना हुई है। अंतिम बार जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में साथी अंतिम बार जनगणना की गई थी। याद रखिएगा, 15वीं जनगणना पूछा जाता है कब हुई थी? तो साथी 2011 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथी कि राज्यपाल किस अधिकारी के द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं? याद रखिएगा, राज्यपाल किस अधिकारी के द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं? उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो याद रखना, राज्यपाल जो हैं साथी उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा साथी शपथ ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष
से लेकर के 23 के लिए किस राज्य ने देश में पहला चाइल्ड बजट के लिए अलग से रकम आवंटित किया है? तो किसने किया है? मध्य प्रदेश ने साथ ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेलवे स्टेशन किसने चलाया था? तो देखिए साथी, उषा मेहता जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय साथी भूमिगत रेडियो स्टेशन किसने चलाया था? तो उषा मेहता ने चलाया था। तो साथी ये सभी जीके के क्वेश्चन हैं जो आगे साथी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका एग्जाम नहीं है तो ये सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आने वाले शिफ्ट में साथी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब आइए बात करते हैं साथी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की। तो साथ ही सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में साथ ही आपका क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्लोज टेस्ट पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लोज टेस्ट थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, क्लोज टेस्ट से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कॉमन एरर पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉमन एरर के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं साथ ही आपका। साथ ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपका आ रहा है, आपका नाउन से रिलेटेड आपके कॉमन एरर आ रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग एरर जो है पार्ट को फाइंड कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें साथी, 2 से 3 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका स्पेलिंग मिस्टेक से साथी 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक में आपको इनकरेक्ट बताना होता है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है या फिर कौन सी करेक्ट है। वाइस से यानी एक्टिव एंड पैसिव से साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नरेशन से साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद ओकैब की बात करें, ओकैब में आपका साथ ही सिनोनिम है, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। एंटोनिम है, यहाँ से भी साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन आपका, कम से कम 2 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में आपका देखने को मिल रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से साथ ही 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एडम्स से साथ ही आपके 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग ओकैब में इन सब पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ से साथ ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं साथी, मैथ में आपका जो है नंबर सिस्टम है, जहाँ से साथी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सिंप्लीफिकेशन से भी आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज से साथी आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से साथ ही 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। SICI से साथ ही आपका 1 क्वेश्चन, रेशियो से साथ ही आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। SCF और LCM से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद साथ ही टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन आपका 1 क्वेश्चन। टिग्नोमेट्री से साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जियोमेट्री से भी साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अलजेब्रा से साथ ही 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन। तो मैथ की इन सब टॉपिक को साथ ही तैयार कर लीजिएगा। थोड़ा सा जो एडवांस मैथ है उसका लेवल थोड़ा सा साथ ही मॉडरेट से टफ है, और मैथ के ओवरऑल की बात करें थोड़ा सा लेवल साथ ही जो है टफ पूछा जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं। आप लोग इन सब टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा, साथ ही यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की बात करते हैं साथ ही, रीजनिंग में आपका नंबर सीरीज है, जहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, यहाँ से साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ब्लड रिलेशन से साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालॉजी से साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन। डाइस से साथ ही आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। सिमिलर सेट से आपका 1 क्वेश्चन आ रहे हैं साथ ही। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद रैंकिंग के साथ ही आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिलॉक्स के साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन का आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। फिगर सीरीज के साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिगर काउंटिंग के साथ ही 2 क्वेश्चन। मिरर इमेज से साथ ही 2 क्वेश्चन। पेपर एंड कटिंग फोल्डिंग से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सब टॉपिक को रीजनिंग में आप लोग देख लीजिएगा साथी। रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा साथी इजी से मॉडरेट है, आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होंगे। तो रीजनिंग का जो लेवल है साथी वो इजी से मॉडरेट लेवल का है। मैथ की बात करें, मॉडरेट से साथ ही टफ लेवल का मैथ पूछा जा रहा है। इंग्लिश का लेवल साथ ही इजी से मॉडरेट लेवल है। जीके की बात करें, मॉडरेट से टफ लेवल है। तो आपके अकॉर्डिंग साथी आज का फर्स्ट शिफ्ट का लेवल कैसा था, आपको अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको साथी लेवल पता होगा कि 2-3 दिन के बाद साथी लेवल थोड़ा सा टफ हो गया है। आपके अनुसार साथी आज का लेवल कैसा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से साथी हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।